हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है कि 3 से 4 साल के बच्चों के लिए हम कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हैं और मैं कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ। इसमें मैं आपको 3 कैटेगरीज के हिसाब से बताऊंगी। पहली कैटेगरी होगी जो कि मेरी बेटी के स्कूल ने रेकमेंड किया था नर्सरी क्लास के लिए। सेकेंड कैटेगरी होगी स्कूल की लिस्ट के अलावा अगर कोई एडिशनल बुक मैंने ली है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं लगी मुझे, या फिर जो लेने के बाद मुझे रिग्रेट हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कैटेगरी 3 में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक मैं कहाँ से कवर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्कूल के सेट में ये सबसे पहले ये इंग्लिश बुक मिली थी हमें, 4 लाइन नोटबुक है ये। तो ये स्कूल की पर्सनलाइज्ड बुक है, यानी कि इसका जो कवर पेज है इसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है। लेकिन आप इस तरह की बुक मार्केट से ले सकते हैं। क्लासमेट जो कंपनी आती है उसमें की काफ़ी इस तरह की बुक्स रहती हैं। उसके बाद ये मैथ्स की नोटबुक दी गई थी जिसमें कि ये स्क्वायर बने हुए हैं और इसमें ही बच्चों को नंबर लिखना सिखाया जाता है। थर्ड जो बुक थी स्कूल से वो थी ड्राइंग बुक। चौथी बुक ये स्क्रैप बुक दिया था जिसमें कि अलग अलग जो क्राफ्ट पेपर्स, अलग अलग कलर के पेपर्स होते हैं और उसी से ये बुक बना हुआ रहता है। तो ये मार्केट में भी मिलता है और आप खुद से भी बना सकते हैं। तो अगर आप घर पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये था फर्स्ट कैटेगरी। तो इसमें आपने देखा होगा कि स्कूल ने कोई भी टेक्स्ट बुक रेकमेंड नहीं किया है। जो बड़े बच्चे यूज़ करते हैं, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, मैथ्स की टेक्स्ट बुक, इसके अलावा जो फन शीट्स होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू शेयर किए जाते हैं। अब हम आते हैं कैटेगरी 2 पे। देखिए, ये फर्स्ट एक्टिविटी बुक मैंने लिया था जिसमें कि 5 बुक का सेट आता है। इसमें मैथ्स रहता है और इसमें एज 3+ लिखा भी हुआ है। तो मैथ्स रहता है, फिर ये एनवायरनमेंट की बुक रहती है, इसमें गुड हैबिट्स रहता है, फिर ये इंग्लिश है और ये आईक्यू है। तो ये पांचों बुक एक साथ सेट में भी आती है, आप अलग से भी ले सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये अलग कंपनी का है, सावन पब्लिकेशंस का है। तो ऐसे ही मैंने एक और सेट लिया था जिसमें कि सिर्फ 2 ही बुक थी, जो मैंने इससे भी पहले लिया था। ये अलका पब्लिकेशंस का है। तो इसमें मैंने 2 बुक लिया था, गुड मैनर्स लिया था और ये एनवायरनमेंट लिया था। इसमें भी 3+ एज लिखा हुआ है और इसकी मैंने सिर्फ 2 ही बुक ली थी, पर इसकी भी सेट आती है, 5 की सेट आती है। देखिए, गुड मैनर्स की बुक है। इस तरह से फोटोज बने रहते हैं, बच्चे को टिक करना होता है कि कौन सा गुड हैबिट है, कौन सा बैड हैबिट है। तो आप जब बच्चे को गुड हैबिट्स पढ़ाने बैठेंगे ना तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो आप अगर इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा ईजिली समझेगा। तो ये बुक मुझे उस सेंस में अच्छी लगती है। उसके बाद ये टिक द हेल्पिंग जेस्चर्स, इस तरह की एक्टिविटी है। वॉच द थिंग्स चिल्ड्रन शुड नॉट टच, हेल्दी फूड आइटम्स को कलर करना है सिर्फ, तो बच्चों को हेल्दी और जंक फूड आइटम का भी आइडिया लगता है। ये एक ट्रिकी मेज़ है कि इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो ये बच्चा ढूंढेगा कहाँ से पहुँचना है यहाँ तक। तो ये सब बच्चे इंजॉय करते हैं ये एक्टिविटीज़। अब ये सारी चीज़ जैसे कि ये जू का है कि इसमें बच्चे लाइन में खड़े हैं, या फिर यहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं थिएटर में। तो ये सब चीज़ें तो आप हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को नहीं सिखा सकते ना, एक बार में हम बच्चों को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो ये जब फोटोज़ बने हुए रहते हैं तो बच्चों को थोड़ा ईजी हो जाता है हमें एक्सप्लेन करने में। ट्रेसिंग एंड कलरिंग एक्टिविटी रहती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बिजी हैं मान लीजिए, तो बच्चे को आप थोड़ा बहुत इसमें इंगेज करके आप अपना काम भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एनवायरनमेंट की बुक है। ये उन्हीं पब्लिकेशंस की जिसकी मैंने आपको गुड मैनर्स दिखाया है कि इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सिखाया हुआ है इस एक्टिविटी में। सर्कल में जो भी फ्लावर दिया हुआ है, बच्चे सिमिलर फ्लावर को सर्कल करना है। तो सिमिलर और डिफरेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को वो समझ में आएगा इससे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करती है। बाद फिर बेबीज टू देयर होम, जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि एनवायरमेंटल चीज़ों में बच्चे ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। उसके बाद सीजन की एक्टिविटी है। उसके बाद ये प्रोफेशन यानी कि ऑक्यूपेशन के ऊपर है। उसके बाद किचन में कौन सी चीज़ें मिलती हैं, लिविंग रूम में कौन सी चीज़ें रहती हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो एनवायरनमेंट है, बच्चे के आसपास की जो चीज़ें हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इस बुक में दी हुई हैं। अब देखिए, ये जो 5 बुक का सेट मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सी बुक एक्चुअली अच्छी है और कौन सी बुक अच्छी नहीं है। इस पब्लिकेशन की जो एनवायरनमेंट बुक है ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगती है। उस बुक के कंपैरिजन में मुझे ये बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी थी। क्यों? अब देखिए, जैसे इस तरह की एक्टिविटी जो है व्हील से मैच करना है। अब जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके व्हील को मैच करना है। तो ये एक्टिविटी बच्चे को बहुत ज़्यादा तो हेल्प नहीं करेगी। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे जो ईजी लगी थी बुक वो पहली वाली थी जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये मुझे थोड़ी टफ लगती है, पर ये सेट था और मैंने भी जब फर्स्ट टाइम लिया था तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं।
अब वैसी ही ये गुड हैबिट के ऊपर बुक है। इसकी भी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट उससे सिमिलर है, जैसे कि हेल्पिंग जेस्चर और शेयरिंग जेस्चर। इसका जो पिक्टोरियल डायग्राम है ना, जो फोटो बना हुआ है यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है बच्चे के लिए। जब बच्चे को फोटो में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो बच्चा आपको कैसे बताएगा। तो ये दोनों बुक जो है, गुड हैबिट्स और एनवायरनमेंट, ये दोनों बुक मैं आपको इस सेट में से लेने के लिए नहीं बोलूँगी। ये आप उसी पब्लिकेशन का लीजिए जो मैंने आपको, जिसका गुड मैनर्स दिखाया। उसके बाद हम आते हैं उसी सेट में जो इंग्लिश की बुक थी वो है। इसमें कुछ पेजेस डिफिकल्ट हैं बच्चों के लिए और कुछ पेजेस अच्छे भी हैं। स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को ट्रेस कराया हुआ है। यहाँ पे फिर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स कलर करने हैं, जैसे कि ये मैचिंग दिया हुआ है। तो इस तरह की फन शीट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये बुक मुझे ओवरऑल अच्छी लगती है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद ये मैथ्स की बुक है। मैथ्स की बुक भी आप ले सकते हैं। काउंटिंग वगैरह दिया हुआ रहता है और अलग अलग तरीके से फन शीट्स दिए हुए रहते हैं। जैसे बलून्स बना हुआ है, तो कितना बलून है तो बच्चा इस पे लिखेगा। अब इसमें कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जो 3 से 4 साल के बच्चों के लिए नहीं है, जैसे कि ये प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं। तो अगर बच्चे को डिफिकल्ट लगता है या फिर बच्चे ने अभी तक नंबर नहीं सीखा हुआ है, तो आप प्लस माइनस अवॉइड कर सकते हैं, ये फन शीट्स अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें 1 2 3 4 लिखना है। अब 3 में ब्लैंक है तो बच्चे को यहाँ पे 3 लिखना है, तो ये एक्टिविटी बच्चे के लिए है। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीपल लिखना है, 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 8 लिखना है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला करवा सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट आती है IQ बुक। तो IQ बुक में पैटर्न ड्राइंग के ऊपर है, फ्रूट के ऊपर कौन सा शेप बना हुआ है, तो बच्चा वही फ्रूट को चूज करेगा और वही शेप ऊपर बनाएगा। जैसे कि ये ट्राइंगल है, अब ये ट्राइंगल इस तरफ घूम गया है, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ है, फिर ये लेफ्ट साइड है, फिर ये ऊपर है, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये बच्चे को दिखाना है, ये बच्चे को बनाना है। तो ऑब्वियसली ये 3 से 4 साल के बच्चे के लिए मेरे हिसाब से शायद ये डिफिकल्ट है, मेरी बेटी नहीं कर पाती है। ऐसी ही बहुत एक्टिविटीज़ इस बुक में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चूज़ करना पड़ता है कि मैं कौन सा कराऊँ कौन सा नहीं कराऊँ। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर बच्चा 3 से 4 साल के बीच में है तो आप ये बुक अवॉइड करिए, ये बुक स्किप करिए, और जब 4 साल के ऊपर का हो जाए तो आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ उनको ट्राई करवा सकते हैं। इसके बाद ये कुछ स्टोरी बुक्स हैं। स्टोरी टेलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है कि स्टोरी कैसे पढ़ना होता है, स्टोरी बुक कैसे सेलेक्ट करना होता है बच्चों के लिए। तो मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब अगर आपने पहले कोई भी स्टोरी बुक बच्चे को इंट्रोड्यूस नहीं की है तो आप बड़े बड़े पिक्चर वाली बुक लीजिए, ऐसी बुक मत लीजिएगा। इतनी ही स्टोरी है लेकिन पिक्चर बस इतना सा रहता है। अगर आपने पहले कोई स्टोरी बुक दी नहीं है तो ये स्टोरी बुक बच्चे को बहुत बोरिंग लग सकती है। ये बुक का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे, क्योंकि इसमें फ़ोटोज़ कम है, तो बच्चे फ़ोटोज़ पे कम ध्यान देके आपकी स्टोरी सुनने में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। तो बच्चों का इमेजिनेशन इंप्रूव होता है और बच्चों की कन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव होती है। और जब फोटोज़ बड़े होते हैं तो बच्चे सिर्फ फ़ोटोज़ ही देखते रह जाते हैं और फोटोज़ से समझने की उनकी आदत हो जाती है, तो वो इमेजिन नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम आप स्टोरी बुक दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक मुझे ये लगती है जिसमें कि बड़े बड़े पिक्चर्स हैं और एक पेज में सिर्फ 2 लाइन रहता है। बच्चे को भी ईजी होता है समझने में और हमें समझाने में ईजी हो जाता है। अल्फ़ाबेट और उसका फोनिक और उसके जो भी वर्ड्स होते हैं वो सिखाने के लिए आपको ये बुक काम आ सकती है। ये कलरिंग बुक है। ये बुक मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया है, उसका फोनिक भी दिया हुआ है और उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दिए हैं और बच्चे यहाँ पे कलरिंग करेंगे। अब मेरी बेटी को ऑनलाइन क्लासेस में जो करवाया जाता था या फिर उसको जो वर्कशीट्स मिलते थे उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ रहता था, इस तरह से अल्फ़ाबेट फोनिक रहता था, ये ड्राइंग रहता था। तो एग्जैक्टली ये सिमिलर पिक्चर है इसके जैसा। अगर आपके पास स्कूल के फन शीट्स नहीं है तो डेफिनेटली ये बुक आपके काम की है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें सभी अल्फ़ाबेट का इस तरह से अल्फ़ाबेट, उसका फोनिक और साथ में कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं। तो ये था हमारा कैटेगरी 2। अब हम आते हैं कैटेगरी 3 पे। तो मैं टॉपिक वाइज आपको बताती जाती हूँ। फ्लैश कार्ड, बोर्ड बुक और जो आपने कलरिंग बुक देखा मेरा, जहाँ पे लेटर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, फोनिक लिखा हुआ है और ड्राइंग बने हुए हैं, तो वो 3 चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उसको फोनिक सिखाने के लिए। नंबर का आइडेंटिफिकेशन भी उसी तरह से आपको फ्लैश कार्ड मिलता है, बोर्ड बुक मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल बच्चे को लिख के दिखा सकते हैं कहीं पर भी और बच्चा उसको आइडेंटिफाई करना सीखेगा। राइटिंग के लिए या तो आप उनको खुद से 4 लाइन नोटबुक में ट्रेसिंग एंड राइटिंग दीजिए या फिर आप उनके लिए वर्कबुक ले सकते हैं। पर मैंने बहुत ही कम वर्कबुक ऐसी देखी है जिसमें कि अल्फ़ाबेट और उसका फोनिक साथ में ट्रेस करने के लिए दिया रहता है। अगर आपको ऐसी नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली हमें खुद के ही वर्कशीट्स बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कबुक्स नहीं है। मैं जितना भी यूज़ करती हूँ ये फन शीट्स ही यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ बुक्स की लिस्ट थी जो कि आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, लेकिन इसमें से भी सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। जो भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लगे, जैसे कि 4 लाइन नोटबुक हो गया, मैथ्स की बुक हो गई जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो वो आप पहले ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।